पर नगर इमरान खान की गिरफ्तारी का बोर्ड दे दिया। देखिए, पहले आपको बता दी है ये बात कि अगर कोई सियासी इंतकाम मकसद होता तो 13 अप्रैल को इमरान खान गिरफ्तार होता, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था बगैर इन्वेस्टिगेशन से, बगैर केसेस के, सियासी इंतकाम की वजह से। इसी तरह ये जो केसेस हैं, ये 4-5 महीने की इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, फॉरेन फंडिंग है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक उठाए जा रहे हैं और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह उठाए जाएंगे। और अगर उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी शख्सियत को एक लफ्ज़ के अंदर डिफ़ाइन किया जाए तो वो झूठा 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 और झूठा शख्स है। और जिसके झूठ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जनरल सेक्रेटरी जो रहे हुए हैं, जो सदर पाकिस्तान इस वक्त हैं, जिनसे इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आइन शिकनी करवाई, आइन तोड़वाया, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब को झूठा करार दे दिया है, इंडोर्समेंट कर दी है कि ये शख्स सिर्फ झूठ बोलता है। और ये इमरान खान साहब का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है कि इनसे इनका सवाल पूछो, ये दूसरों को सवाल पूछने लग जाते हैं। इनसे फ़ॉरेन फंडिंग का सवाल करो तो कहते हैं पार्टियां फ़ॉरेन, और भी पार्टीज़ हैं जो फ़ॉरेन भाई अपना जवाब दें। 8 साल के बाद फ़ैसला फ़ॉरेन फंडिंग का आपकी जमात और आपके बारे में आया है, और जो दूसरी पार्टीज़ की फंडिंग के जो अकाउंटेबिलिटी और जो हिसाब है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आज तक तहरीक इंसाफ ने ना कोई सबूत पेश किया, ना किसी किस्म का एविडेंस दिया कि कोई ऐसा अकाउंट के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग आई है जिसके ज़रिए हम ये किए। लेकिन एक बयानिया बनाना है, एक साइमल्टेनियस बयानिया बनाना है कि अगर मुझे कोई झूठा कह रहा है, मुझे कोई चोर कह रहा है, मुझे कोई करप्ट कह रहा है, मुझे कोई मुनाफिक कह रहा है, मुझे कोई साजिशी कह रहा है, तो मैं भी उसके साथ साथ एक ऐसा झूठा बयानिया बनाऊँ और उसको बुनूँ कि वो इतना झूठ बोल के बनाऊँ कि वो सच लगने लग जाए। इनसे चोरी की बात पूछो तो दूसरों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। और भाई एक बात बड़ी वाज़िया तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि 4 साल याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, इमरान खान साहब का ये हाल है इस वक्त। 4 साल तुम मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हो, FIA के DG को बाथरूम्स में बंद करते रहे हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस के। तैयबा गुल को जो अपनी वीडियो लेकर आई कि नैब का चेयरमैन मुझे हरासा कर रहा है, उनको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बंद करते रहे हो। 4 साल इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे हैं। 4 साल पूरे एहतसाब की मशीनरी आपके पास रही, आपने रियासती ताकत को इस्तेमाल किया। तो आज क्या बताते हो कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा या हसन नवाज़ शरीफ या हुसैन नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ कहाँ रहते हैं, किधर हैं, कौन से फ्लैट हैं? अगर ये सारी बातें आपके पास मौजूद थीं तो क्यों अभी तक एवन फील्ड के अंदर नैब सबूत पेश नहीं कर सकी? अगर आपके पास दस्तावेज चोरी के एविडेंस मौजूद थे, सबूत मौजूद थे, तो 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को आपने गिरफ्तार किया, नैब की अकूबत खाने में रखा, कोट लखपत में रखा, हडियाला में रखा। आपने क्यों नहीं एविडेंस दिए और क्यों नहीं आपने उनको सज़ा दिलवाई? क्यों नहीं सबूत दिए पाकिस्तान की? अब आपका ख्याल है कि आप बोलें झूठ, बार बार बोलें, इल्ज़ाम लगाएं, बोहतान लगाएं और लोग सच समझ लें। ये तमाशा आपको क्यों आप ख़त्म नहीं करते? मतलब आप आज अवाम के दिमाग में ये सवाल होना चाहिए ना कि आज भी जलसों में खड़े होकर वो शख्स जिसने आइन शिकनी की, आइन तोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, वो आइन के ऊपर हल्फ ले रहा है।